नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो मैथ्स के रिलेटेड होगा और आपको ज़ीरो से लगाकर बेसिक से लगाकर हाई लेवल मैथ्स तक जितना ज़्यादा आप लोग सीख सकते हैं उतना तक आप लोगों को सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये आप लोग चाहे 11th के स्टूडेंट्स हों, चाहे 12th के स्टूडेंट्स हों, चाहे एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हों, चाहे वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स हों, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। हाँ, सीजीएल में थोड़ा सा ये टॉपिक नहीं आता है, पर आप लोग अगर 11th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं या कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं या फिर एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम या फिर उसको बोला जाता है द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम या फिर द्विपद प्रमेय। अब बाइनोमियल थ्योरम और द्विपद प्रमेय जो है उसको लिखने का जो तरीका है, उसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसको लिखा जाता है x प्लस ए की पावर n की फॉर्म के अंदर। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो इसको खोल सकता हूँ मैं NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस में 1 a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर m माइनस में 2 a की पावर 2 प्लस इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाएगी और एक आरेट टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये तो हमारी होती है आरेट टर्म, जो आगे चलकर हम लोग इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारी nth टर्म बनती है, वो बनेगी NCN ए की पावर n, इस तरीके से। और स्टूडेंट्स, इससे हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी कि अगर हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर n है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पावर n दे रखी है, तो हमारी जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होगी वो होगी n+1। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ़ टर्म्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। आप चाहें तो मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, नोट्स आपके अच्छे तैयार हो जाएंगे और आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स, अगर n नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बनेगी? n+1। तो ये एक आपका रिजल्ट हो गया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म जो होगी, हर टर्म की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ ईच टर्म वो होगी क्या? n। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है टोटल संख्याएं कितनी होगी इस बाइनोमियल पद के अंदर, इस द्विपद प्रमेय के अंदर। समझ में आया? फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं x प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए पावर कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको पता है कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स बनेगी? 3 नंबर ऑफ़ टर्म्स बनेगी। जैसे कि मैं अगर इसको खोलना चाहूँ, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो गई हैं इसके अंदर? 3। तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स आएगी n+1 और डिग्री ऑफ ईच टर्म आएगी n। समझ में आया? और अगर किसी को ये चीज़ नहीं खोलनी आती है कि इसको क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को उससे पहले कुछ बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो आप लोगों को इस टर्म को हमेशा याद रखना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर इसको बोला जाता है जनरल टर्म, और जनरल टर्म होती है NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r, और इसको डिनोट किया जाता है TR+1 से। R+1 का मतलब ये हो गया कि आपकी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हो गई वो कितनी हो गई? R+1 हो गई। R तो आपका हो गया कॉमन रेशियो या फिर उसकी टर्म्स जो हो गई, जो उतनी संख्याएं हो गई जो R+1 टर्म के अंदर होगी। अब देखिए दोस्तों कि NCR को हम लोग खोलते किस तरीके से हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको NCR अगर खोलना नहीं आता है, तो आप लोगों को मैं NCR खोलना भी सिखाता हूँ कि देखिए NCR को किस तरीके से खोला जाता है। इसको खोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। आप लोग फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल, कई लोगों ने इस तरीके से भी देखा होगा, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर आपको नहीं पता है कि फैक्टोरियल को किस तरीके से खोला जाता है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n माइनस में 1 n माइनस में 2, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ फैक्टोरियल 4 को मैं कैसे खोलूँगा? 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से इसकी वैल्यू एक एक कम होती जाएगी। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम की। आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं मेरे कि क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी
वो है अगर एन सी आर आपको दिया हुआ है तो वो बराबर होगा एन सी एन माइनस आर के। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल से किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 5C3 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। आपको प्रूव करके बताना है कि ये फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 5C2 के। एन सी एन माइनस आर मतलब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो आपको बताना है कि ये इसके बराबर होगा। समझ में आया? तो चलिए इसको खोलते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2। तो आप इसको खोलिए, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को किस तरीके से खोला जाएगा, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1। आप इसको खोलेंगे, काटेंगे पूरा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। इसी तरीके से अगर आप 5C2 को खोलेंगे, खोल के देख लेते हैं एक बार हम लोग 5C2 को खोल के देखिए। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। देखिए सेम ही चीज़ बन रही है बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल सेम ही आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरीके से आप काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ। वो चीज़ क्या होगी, वो हमें ये बताएगा कि अगर एन सी एक्स दिया हुआ है और हमें एन सी वाई के, समझ में आ रहा है, अगर कोई टर्म है वो एन सी वाई के बराबर दे रखी है, तो यहाँ से हमारे दो रिजल्ट्स बनते हैं। पहला रिजल्ट होगा कि x प्लस वाई और दूसरा रिजल्ट होगा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा n के बराबर होगी। समझ में आया? तो ये दो रिजल्ट्स हमारे इससे बन सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। ये हमारा पहला रिजल्ट बन सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, x प्लस ए की पावर n दे रखा है आपको, और आपको पूछा गया है कि इसमें वैसे क्वेश्चन 4 तरीके के बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको पूछा जाए कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, गुणांक पूछा जाए ऑफ x की पावर m, कोई भी एक पावर m होगी उसका आपको कॉफिशिएंट पूछ लेगा। या फिर दूसरा तरीका का क्वेश्चन बन सकता है टर्म विदाउट x, मतलब x जिस टर्म में नहीं होगा उसको आपको संख्या पूछ लेगा, वो क्या होगी। और या फिर तीसरा कांस्टेंट टर्म पूछेगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है अचर पद, अचर पद पूछ सकता है। और आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जनरल टर्म क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। इसको आप लोग जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ याद होगी। तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 15, और आपको पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। आपको पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 का मतलब, जिनको हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बोल सकता हूँ गुणांक x की पावर 5 का। आपको इसको खोलना है और x की पावर 5 का आपको इसका गुणांक बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं पहले नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, फिर जिन क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं तो मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी अगर जनरल टर्म लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 टर्म क्या होती है, एन सी आर एक्स की पावर आर एन माइनस आर और ए की पावर आर, यही होती है। एन कितना है 15, सी आर कितना है, आर आपको पूछा है, आर आपको बताना है, आर आपके आर की वैल्यू आपके पास नहीं है। उसके बाद एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब ए की पावर, एक्स की पावर कितना है, एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस आर, और माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर। ये आप लोगों को समझ में आया कि मैंने इसको किस तरीके से खोला है। देखिए एन की जगह मैंने रखा 15, आर की वैल्यू आपके पास नहीं है एन सी आर, उसके बाद एक्स क्यूब, एक्स की पावर क्या है एक्स क्यूब की पावर एन माइनस आर है ना, तो 15 माइनस आर प्लस
इंटू माइनस में 1/x³ की पावर r, इस तरीके से। अब देखिए, अब मैं इसको x³ को और इस x³ को हम लोग पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ 15cr। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर, ये डिवाइड के अंदर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ -1 की पावर r x की पावर 45 माइनस 3r माइनस 2r। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। देख लीजिए 15 3 जा 45 और माइनस में 3r। अब इसको अगर आप खोलने की कोशिश करें तो देखिए आपको किसका गुणांक चाहिए, आपको गुणांक चाहिए x की पावर 5 का। तो अगर मैं इसको बराबर रखना चाहूँ, किसके बराबर रख दूंगा, x की पावर 5 के बराबर, मतलब 45 3r माइनस 2r इज इक्वल टू x की पावर 5। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको इधर ले लीजिए, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 5r। तो r की वैल्यू इधर से आ जाएगी 8। ये तो आई है दोस्तों r की वैल्यू। r की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके पास टर्म कौन सी होगी। जब r की वैल्यू 8 है तो आपके पास वो टर्म कौन सी होगी, वो होगी 9 टर्म। समझ में आया। तो 9 टर्म अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगी, आप लोग सीधा सीधा बता सकते हैं, 15c8 माइनस 1 की पावर 8। ये आपकी हो गई वो टर्म जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 5 होगा। समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसी से रिलेटेड, कि आप लोगों को इतना लंबा एग्जाम के अंदर टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग इतना लंबा कर सको। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। वो है x की पावर p और x की पावर q। ध्यान रखिएगा, p की x की पावर हमेशा p होनी चाहिए और जो q है वो हमेशा अपॉन में होना चाहिए। अगर अपॉन में नहीं है तो हम लोगों को उसको अपॉन में चेंज करना पड़ेगा। और उसकी पावर अगर n दे रखी है तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m, ये आपको पूछा जाए, तो यहाँ से देखिएगा r की वैल्यू जो होती है वो सीधी निकलती है। वो क्या होती है मैं आपको लिख के बताता हूँ, r इज इक्वल टू NP माइनस m अपॉन p प्लस q। आप लोग इसको सीधा यूज़ कर सकते हो और आप लोग इससे आप लोग r की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। इसी क्वेश्चन को r इज इक्वल टू, देखिए n की वैल्यू कितनी है 15, p की वैल्यू कितनी है बताइए, p की वैल्यू है 3। देखिए x की पावर p है तो x की पावर 3 माइनस माइनस क्या है m कितना दे रखा है आपको, m की वैल्यू मुझे बताइए कितनी है। m की वैल्यू कितनी पूछी गई है आपसे, m की वैल्यू आपसे पूछी गई है 5 की। ये देखिए 5 की वैल्यू पूछी है आपसे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m, और आपको क्या दे रखा है p प्लस q। p कितना है 3 और q कितना है 2। ये 2 है, पावर इसकी 2 है, सॉरी यहाँ पर इसकी पावर 2 है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 8 मतलब 40 अपॉन 5। तो r की वैल्यू आपके पास सीधी आ जाएगी 8। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग इसको कर सकते हो। तो r अगर 8 हो गया तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो क्या, r अगर 8 हो गया तो यहाँ से आपकी टर्म आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो टर्म कौन सी होगी, 9 टर्म। समझ में आया। अब आपको दोस्तों इसी से मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मान लीजिए इसी के अंदर क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि x³ है प्लस 1/x² है कि पावर 15 है, और आपसे पूछा जाए कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, ये आपको सोच के रखना है कि x की पावर जिसमें 0 होगी। अब कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद, आपको बताना है इसमें अचर पद कौन सा होगा। अब देखिए आप लोग देखिए इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, r इज इक्वल टू क्या हो गया NP माइनस m अपॉन p प्लस q। इसी को यूज़ करिए, n की जगह क्या रखेंगे 15 इंटू p कितना हो गया 3। अब देखिए m का मतलब हो गया कांस्टेंट पद, इसका अचर पद, यानी अचर पद में x की पावर क्या हो गई 0 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 2। ये समझ में आया, 3 प्लस 2। तो r इज इक्वल टू हो गया 9, निकाल सकते हैं। तो वो टर्म कौन सी हो गई, 10 टर्म हो गई। और आप लोग चाहो तो 10 टर्म भी निकाल सकते हो, जनरल फार्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और 10 टर्म निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की पावर 15 आपको दे रखा है, और आपको पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 39। इसका कॉफिशिएंट पूछा है। कॉफिशिएंट का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, गुणांक पूछा है x की पावर 39 का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सेम चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था वो? r इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। एम की वैल्यू आपको पता है 39 है, एन की वैल्यू आपके पास 15 है, पी की वैल्यू 4 है। तो चलिए निकालने की कोशिश करिए। 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 39 अपॉन पी कितना है? 4 प्लस 3। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई 3। जब आर की वैल्यू आ गई 3 तो वो टर्म कौन सी होगी? वो टर्म होगी फोर्थ, मतलब एक टर्म ज़्यादा, तो वो टर्म हो जाएगी फोर्थ टर्म। आप चाहें तो फोर्थ टर्म निकाल भी सकते हैं जनरल फॉर्मूले से। समझ में आया? तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। आप नया टॉपिक इसी से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, एक मैं आपको एक और प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, ये आपकी बहुत काम आने वाली है। वो प्रॉपर्टी है क्या? एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू होता है क्या? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। कोशिश करिए कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिखा रहा हूँ आपको ये याद हो जाए, क्योंकि अगर ये याद हो गई तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे बहुत आसानी से और आप बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी करा जा सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि पहले हम लोग खोलेंगे इसको, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और इसको कैसे खोल सकते हैं? फैक्टोरियल एन माइनस आर। मैं ऊपर वाली टर्म को खोल रहा हूँ, अपॉन एन सी एन माइनस 1 है, इट मीन्स यानी सॉरी आर माइनस 1 है। इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1, और क्या खोल सकते हैं? फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ये फैक्टोरियल के अंदर। अब देखिए, अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो यहाँ से अगर ये पलटी खाएगा तो एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। देखिए फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया। इसको मैं खोल सकता हूँ, खोलूँगा तो आर इंटू ये एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल आर माइनस 1 बचेगा। तो इस फैक्टोरियल आर माइनस 1 से इस फैक्टोरियल आर माइनस 1 की वैल्यू कट गई है। अब देखिए यहाँ से मैं वापस इसको खोलूँगा तो इसको मैं कैसे खोल सकता हूँ? एन माइनस आर प्लस 1 तो अलग, फिर एक वैल्यू कम हो जाएगी तो एन माइनस आर बचेगा। तो ये फैक्टोरियल एन माइनस आर और ये फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी ये दोनों चीज़ें कट जाएगी तो आपका सीधा आंसर बचेगा क्या? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है, और ये क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेना चाहूँ तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये लिख सकता हूँ कि 12C6 मान लीजिए आपको दिया हुआ है और आपको पूछा है 12C5, इन दोनों की वैल्यू। एक तो तरीका ये है कि आप इसको अलग खोलें, इसको अलग खोलें और फिर दोनों को डिवाइड करें, या फिर सीधा ही इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें। इस प्रॉपर्टी में n की वैल्यू आप बता सकते हैं मुझे, 6 होगी, 12 होगी सॉरी, फिर उसके बाद r की वैल्यू 6 होगी प्लस 1 अपॉन 6। आप लोग सीधा निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/6। इस तरीके से ये बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से और बहुत कम टाइम के अंदर आपके ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, 17C5, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 17C6 करने की कोशिश करिए एक बार। देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर पावर ज़्यादा है और यहाँ पर पावर कम है, समझ रहे हैं? एक कम है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे दिया उल्टा, यहाँ पर पावर कम है और यहाँ पर पावर ज़्यादा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो इसमें नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। अब आर कितना है आपको पता है, आर की वैल्यू 6 है, अपॉन 17 माइनस 6 प्लस 1। खोलना चाहेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 12, और मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग अब कर सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन करे जाते हैं। समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स ग्रुप के बच्चों के लिए, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन से आप लोगों के डायरेक्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ए एक्स प्लस एक्स अपॉन की पावर दे रखा है एन
आप लोगों को फोर्थ टर्म दे रखी है 5/2। T4 का मतलब होता है फोर्थ टर्म। तो आप लोगों को पूछा गया है कि ए की क्या वैल्यू होगी और एन की क्या वैल्यू होगी। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ये क्वेश्चन आप लोगों के एक्स के ग्रुप, अगर जो स्टूडेंट्स हैं एक्स के ग्रुप, क्वेश्चन के एक्स ग्रुप के, तो वो कई बार अपने पेपर्स के अंदर, प्रीवियस ईयर्स के पेपर के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को करना कैसे है, देखिए TR+1 टर्म दे रखी है, मतलब 4 टर्म दे रखी है। आप लोगों को 5/2, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसको खोल सकता हूँ। उसको खोलने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। खोलने का तरीका क्या रहेगा, NC3 a x की पावर n माइनस में 3 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 5/2। देखिए यही खोला है मैंने इसी चीज़ को। NCR मतलब NC3, क्योंकि 3 है, r की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। r की वैल्यू कितनी है, 3। r की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 3। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं r की वैल्यू। अब आप लोग इसको अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो अब आप इसको कंपेयर करिए कोफिशिएंट को। तो यहाँ से हो जाएगा NC3 a की पावर n माइनस में 3। देखिए दोनों को वेरिएबल में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए x की पावर n माइनस में 3 तो अलग हो गया, और ये 1/x की पावर 3 था, तो यहाँ का 3 भी और ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5/2। x की पावर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी इसके साथ वेरिएबल है नहीं, तो हम लोग उसकी पावर को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब आप इसकी पावर और इसकी पावर को कंपेयर करिए, क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, उसको कंपेयर करने का। समझ में आया? तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ x की पावर को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ से n की वैल्यू जो 6 आ गई है, इस n की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर वापस रख दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ n की वैल्यू 6 माइनस a की पावर 3, और x की पावर 6 रखूँगा, तो यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2। ये चीज़ मुझे पता है। तो 6C3 a की पावर 3 और x की पावर 0 मतलब 1 इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए इसको खोलना बहुत आसान है। आपने n की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, अब आप लोगों को a की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से अगर मैं 6C3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, मुझे तो याद है, क्या आप लोगों को याद है? आई डोंट थिंक सो। तो आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 NC6 की, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6C3 की वैल्यू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 1। देखिए यहाँ से ये चीज़ कट गई, 3 2 6, 5 4 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपने निकाली 20, a की पावर 3 इज इक्वल टू 5/2। काटिए इसको, 5 4 20, तो a³ इज इक्वल टू आ गया 1/8। समझ में आया? और अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहूँ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। आप लोगों ने a की वैल्यू भी निकाल ली, और आप लोगों ने यहाँ से n की वैल्यू भी निकाल ली है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के कई बार एक्स ग्रुप के प्रीवियस ईयर्स के पेपर के अंदर आया हुआ है। तो दोस्तों आज जो मैंने जितना आपको करवाया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है अच्छे से, और आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलरली आप लोगों को इस तरीके से करवाता रहूँ, क्योंकि देखिए मेरा सेटअप बहुत छोटा सा है। आप लोग चाहे, मैं बिल्कुल आप लोगों को कॉपी और पेन के थ्रू करवा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो, और बहुत अच्छे से आप लोगों के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों के बन जाएंगे। तो आप लोग अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने जैसे बच्चों को, जैसे कोई अगर एक्स ग्रुप का बच्चा है, या कोई अगर 11th का बच्चा है या 12th का बच्चा है, तो अपने साथ वाले बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आगे आप लोगों को कंटिन्यू करता रहूँ, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।